खगड़िया के मानसी थाने का दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह की चर्चा जो है इन दिनों बिहार में खूब हो रही है। अब क्यों हो रही है जानेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास है। अमिताभ दास जी, अमलेंदु कुमार सिंह के बारे में हमने पहले भी खबर की है, कैसे देखते हैं इस मामले को? आरोप है कि मुझे जिस दरोगे को इनाम मिलना चाहिए था उसे सजा मिल गई। देखिए, जिसने अमलेंदु कुमार सिंह ने मुझे भी फ़ोन किया था और मामला दर्शकों को मैं बताऊं, ये खगड़िया जिले का मामला है और मानसी थाना है। वहीं अमलेंदु सिंह पदस्थापित थे, सब इंस्पेक्टर हैं, पुलिस के दरोगा हैं और इन्होंने कुछ फर्जीवाड़े का मतलब को उजागर किया था। कुछ लोग मतलब उसमें नकली पुलिसकर्मी काम कर रहे थे और ये सब। तो कायदे से तो मतलब इसको पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बिहार में बिल्कुल अराजक माहौल है और उल्टी गंगा बह रही है। तो अब ऐसा हो गया है कि अमलेंदु कुमार सिंह को ही मतलब निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और जो उसने मुझे बताया तो वो तो कह रहा है कि देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं, यदि किसी को निलंबन में रखा जाता है तो उसको आधी सैलरी मिलती है, आधा वेतन मिलता है, जिसको जीवन यापन भत्ता कहते हैं। इंग्लिश में उसको ऐसे कहते हैं, सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो वो निलंबित पदाधिकारी का वो मतलब एक तरह का अधिकार है। लेकिन अमलेंदु कुमार सिंह ने मुझसे कहा कि सर, मेरा जीवन यापन भत्ता भी बंद कर दिया गया है। तो ये तो मतलब ज्यादती हो गई, और ये सिर्फ ज्यादती नहीं, मतलब एक गैर कानूनी है, अवैध काम है। ऐसा किसी एसपी को करने का अधिकार नहीं है। जो भी खगड़िया के एसपी हैं, अगर उन्होंने ऐसा सच में किया है तो ये अवैध है, गैर कानूनी है। और देखिए, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि अमलेंदु सिंह जो है, उसका मामला जो है वो बिहार पुलिस एसोसिएशन द्वारा भी नहीं उठाया जा रहा है, जबकि बाकायदा एसोसिएशन है सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लोगों का, वो भी नहीं है। और अंत में अमलेंदु कुमार सिंह को देखिए गर्दनी बाग में धरने पर बैठना पड़ रहा है। अब बताइए, वो दरोगा है, उसका परिवार होगा, वाइफ होगी, बच्चे होंगे और जीवन यापन भत्ता बंद हो जाएगा, तो ये तो भुखमरी की स्थिति में लाने वाली बात हुई। और ये पूरे मतलब बिहार में एक पुलिस वालों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। अभी एक तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल हुआ, होली में कह रहे हैं अपने अंगरक्षक से, बॉडीगार्ड से, कि नाचो नहीं तो निलंबित हो जाओगे। बताइए, बॉडीगार्ड का काम क्या नाचना है? और ठीक है, आप ऐसे भी कहते हैं कि ठीक है, खुशी में नाचो, लेकिन निलंबन की धमकी क्यों दी जा रही है? अभी देखिए, लगातार 2 दिन में बिहार में 2 पुलिस पदाधिकारियों की हत्या हो गई। 12 मार्च को अररिया जिले में आपको हत्या हुई, राजीव रंजन मल्ल की हत्या हुई, फुलकाहा थाना में था। और 14 मार्च को मुंगेर में हत्या हुई संतोष सिंह की, वो मुफस्सिल थाना में थे। 2 दिन में 2 पदाधिकारियों की हत्या हो जाती है। किसी कोई पुलिस वाला भुखमरी की स्थिति में है, तो पुलिस का मनोबल लगता है कि एक जानबूझ के सुनियोजित तरीके से तोड़ा जा रहा है। और जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह मुझ पर ताव देते हुए जाता है, मुख्यमंत्री आवास में जाता है, घंटों तक बंद कमरे में गुफ्तगू होती है मुख्यमंत्री के साथ माफिया डॉन की। अनंत सिंह अभी बेउर जेल में बंद है, उसको बेउर जेल में सभी सुविधाएं मिली हुई है, मोबाइल की सुविधा मिली है, गिरोह का संचालन करता है। अभी राजू सिंह नाम के एक हत्यारे को बिहार का पर्यटन मंत्री बना दिया गया है, जिसने दिल्ली में 1 जनवरी 2019 को श्रीमती अर्चना गुप्ता की हत्या कर दी थी। तो पूरे बिहार में माफिया राज चल रहा है, माफिया का मनोबल बहुत ऊंचा है और पुलिस का मनोबल तोड़ा जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जो अमलेंदु कुमार सिंह हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और जो उनकी इंसाफ की लड़ाई है उसमें मैं उनके साथ हूँ। जी आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं अमलेंदु कुमार सिंह। जी बिहार में जिस प्रकार से फर्जी आईपीएस, फर्जी दरोगा, फर्जी सिपाही की पहचान होती है और हमेशा मीडिया में चलता है कि एक फर्जी दरोगा जो है वह लोगों से पैसे वसूलता था, अपनी धौंस जमाता था। तो क्या बिहार में एक सर्च अभियान चलना चाहिए और तमाम थानों में जांच होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे क्या फर्जी दरोगा और भी थानों में काम कर रहे हैं? क्यों नहीं? यदि मानसी थाना में वैसी घटना हो गई खगड़िया जिले में, तो ऐसा थोड़े कि बाकी जो थाने हैं उसमें वो बात नहीं हो सकती है। ये तो पूरा बिहार में एक, आप कह सकते हैं, एक पैटर्न बन गया है, फर्जीवाड़े का पैटर्न। और ये दुख की बात है कि उसको उजागर करने वाले को ही आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। अब इस गर्मी में वो भूखा प्यासा वो आदमी बैठा हुआ है। तो ये पूरे पुलिस विभाग के लिए मतलब आप कह सकते हैं शर्म की बात है। पटना में तो पुलिस मुख्यालय है, सरदार पटेल भवन है, उसके बड़े बड़े अधिकारियों को ये जांच करनी चाहिए, खगड़िया एसपी से रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि क्या हो गया। तो देखिए, नहीं तो मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर भी इस मुद्दे को उठाऊंगा। दास नहीं, बोले अमलेंदु कुमार बिंदास सिंह पर। यही मुझसे बातचीत भी हो रही थी, तो कह रहे थे कि दास बोले बिंदास पर अगर अमिताभ दास इस मुद्दे को उठाते हैं तो कहीं दूर दूर तक पहुंच सकता है बात। बिल्कुल, मैं फिर उससे बात करूंगा और मेरे साथ सारे तथ्यों को इकट्ठा करके अपने चैनल पर भी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब जो पानी है वो सर के ऊपर से गुजर रहा है। अब बहुत ज़्यादा ज्यादती हो गई है। जी।
नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे? सीएम के पास भी ये पहुंचे हुए थे, पत्र भी इन्होंने लिखा है, पीएमओ के पास भी इन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से पत्र का जवाब जल्दी आ जाता है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। नहीं नहीं, कुछ पता नहीं है। नरेंद्र मोदी गौतम अडानी की सेवा में व्यस्त हैं, जो पलटू राम है वो अनंत सिंह की सेवा में व्यस्त हैं। तो आम आदमी की बात तो कोई सुनने को तैयार नहीं ना है। पलटू राम अपना बंद कमरे में माफिया डॉन के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी गौतम अडानी की दौलत बढ़ाने में व्यस्त हैं। तो उसमें आम आदमी जिंदा रहे कि मर जाए, उससे किसको मतलब है? वो सबसे कुछ होगा नहीं। और अंततः मुझे लगता है कि न्यायपालिका से ही हो सकता है कोई न्याय मिले। यदि ये पटना हाई कोर्ट में जाते हैं वकील के माध्यम से, तो हो सकता है कोर्ट से ही कोई इंसाफ मिले, क्योंकि सिस्टम हमारा इतना ध्वस्त हो गया है, सड़ गया है, कि इस सिस्टम में इंसाफ मिलने की उम्मीद बहुत कम है। जी चलिए, तो खगड़िया का मानसी थाना का यह घटना 2022 में काफी चर्चा का विषय बना हुआ था और लगातार सोशल मीडिया हो, तमाम न्यूज चैनल हो, अमलेंदु कुमार सिंह उस पर बोल रहे हैं। अभी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। मांग है कि विक्रम कुमार, जिस फर्जी दरोगा की उन्होंने पहचान करवाई, जिसको सबके सामने जिसका पर्दाफाश किया, जिस दरोगा को इनाम मिलना चाहिए था अमरेंदु कुमार सिंह, उनको आज सजा मिल गया है। और वो कह रहे हैं कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या तक कर लूंगा। ये भी बातें जो है अमरेंदु कुमार सिंह लगातार मीडिया चैनलों पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस मामले को आप किस प्रकार देखते हैं और साथ ही साथ क्या इस दरोगा के साथ न्याय मिलना चाहिए? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।